जय हिंद दोस्तों। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं भारत का खुफिया विभाग, इसमें एक बहुत ही बढ़िया 10th पास वालों के लिए भर्ती निकल के आई है। केवल 10th पास मांगा है, बाकी कुछ भी झंझट नहीं है, ठीक है। और सीट यदि देखेंगे तो 1671 पोस्ट है और ऑल इंडिया की महिला और पुरुष दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। केवल 10वीं पास चाहिए। तो यदि आप इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी को लेकर के, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देख के जाइएगा। आपको हम पूरा A to Z जानकारी देंगे, सारा चीज समझा देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसका अप्लाई कैसे कीजिएगा, वेबसाइट भी हम बताएंगे, सारा A to Z प्रोसेस के साथ हम समझाएंगे। तो कंटिन्यू बस लास्ट तक देखते जाइए। देखिए दोस्तों, बात करेंगे विभाग की, किस डिपार्टमेंट का वैकेंसी है, कहां पर आपको काम मिलेगा। तो देखिए, इसको कहते हैं IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। सीधी सी भाषा में कहें तो रक्षा विभाग से ये जॉब संबंधित है। समझ में आ गया। तो IB में आपका नौकरी मिलेगा। केंद्र सरकार की जॉब है दोस्तों, राज्य सरकार की वैकेंसी नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि यूपी का है, बिहार का है, राजस्थान का है। ये ऑल इंडिया की जॉब है, कहीं से कोई भी इसको भर सकता है, ठीक है। पोस्ट की बात करें, कितना सीट के लिए वैकेंसी निकला है, तो टोटल पोस्ट है 1671, 1671 सीट है टोटल। इसके बाद एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या चाहिए, तो केवल 10वीं पास, ओनली 10th पास, एक्स्ट्रा नथिंग। समझ में आ गया, भर दीजिएगा। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो इसको भरने के लिए मात्र 20 डेज का आपको टाइम दिया गया है। 5 नवंबर से इसका ऑनलाइन चालू होगा और चलेगा 25 नवंबर 2022 तक। 5 नवंबर से 25 नवंबर 2022 तक। समझ में आ गया, डेट याद रखिएगा। पैसा कितना लगेगा दोस्तों भरने के लिए, तो ध्यान से देखिए। यदि आप जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी में आते हैं तब आपको 450 रुपया इस पे पेमेंट देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। यदि आप SC में है, ST में है, महिला कैंडिडेट है, तो आपको इस पे मात्र 50 रुपया पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। ये हो गया पेमेंट, ठीक है। अब बात करेंगे उम्र कितना होना चाहिए भरने के लिए। एज लिमिट एज ऑन, आपका उम्र जो गिनेगा 25/11/2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा, ठीक है। आपका एज किस दिन गिनेगा, 25/11/2022 से आपका एज गिनेगा, ठीक है। देखिए, मिनिमम होना चाहिए 18 साल सभी पोस्ट में। 2 प्रकार का इस पे पोस्ट है, हम अभी आपको बताएंगे। मिनिमम कितना चाहिए, 18 साल, और मैक्सिमम चाहिए 25 साल और 27 साल। 25 साल किस पे चाहिए, MTS पोस्ट के लिए, और 27 साल किस पे चाहिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। 2 तरह का पोस्ट है, एक MTS का पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, और एक है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। इस पे आपका 27 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। और दोनों पोस्ट में OBC वालों को 3 साल का एज में छूट मिल जाएगा और SC ST वालों को 5 साल का एज में छूट मिल जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, अब बात करते हैं कि इस पे कितना सीट है। देखिए, कैटेगरी वाइज यहां पर आपको हम सीट दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यह है दोस्तों पोस्ट SAE मतलब हो गया सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। समझ में आ गया। ये हो गया। और एक MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो 2 तरह का इस पे वैकेंसी है। सबसे पहले यहां पोस्ट देखिए, ये है UR जनरल, EWS, OBC, SC ST और टोटल। तो ये वाला पोस्ट की बात करेंगे तो 755 सीट है जनरल कैटेगरी का, और EWS का 152 वैकेंसी है, OBC वालों का 271 सीट है, SC कैटेगरी का 240 सीट है, ST वालों के लिए 103 वैकेंसी है, और सबको जोड़ करके दोस्तों 1521 आपका टोटल सीट हो रहा है ये वाला पोस्ट में, ठीक है। और यदि MTS की बात करेंगे तो 68 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी का, 15 सीट है EWS का, 35 सीट है दोस्तों OBC का, 16 सीट है SC कैटेगरी का, ST वालों के लिए भी 16 सीट है। टोटल मिलाएंगे तो 150 सीट हो गया, ठीक है। टोटल यदि मिला देंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 1671 वैकेंसी दोनों पोस्ट मिला करके निकला है। तो वैकेंसी अपने आप में काफी ज्यादा है। आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक विद्यार्थी दोनों पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आप देख लीजिएगा कि दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर एक ही में पोस्ट प्रेफरेंस भरने देगा। ये जब आप ऑनलाइन कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। समझ में आ रहा है। तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर कंपटीशन की तैयारी के लिए मैथ का कौन सा बुक पढ़ें। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एसके यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। इस पे क्या है कि अंक गणित और एडवांस दोनों इस पे दिया गया है, जो कि मैथ का शॉर्टकट ट्रिक का यूज किया गया है इस पे बहुत ज्यादा, ठीक है, जो कि आपका एसएससी, रेलवे और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। और इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों कि इस पे 3300 से ज्यादा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अभी तक का एसएससी, रेलवे में और पुलिस में जितना भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसका शॉर्टकट ट्रिक से आपको इस पे आंसर भी देखने को मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन आया था, उसको शॉर्टकट ट्रिक से आप कैसे बना पाइएगा। तो इस बुक की बहुत सारी खास बातें हैं दोस्तों, ठीक है, और इस पे गलती होने की कोई संभावना नहीं है। काफी अच्छा कलेक्शन इस पे मिल जाएगा। और ये बुक जो दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो आप इसको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप इसको खरीद सकते हैं, या फिर आप इसको नजदीकी किताब दुकान में जाकर के मार्केट से भी ले सकते हैं। पहले होगा टायर 1 पहला परीक्षा, दूसरा होगा टायर 2 दूसरा परीक्षा, और एक होगा टायर 3 जिसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट लेगा, जिसको सीधी सी भाषा में एक सिंपल छोटा सा इंटरव्यू भी आपका इस पे होने वाला है, ठीक है। टायर 1 जो है कॉमन रहेगा, दोनों में ये टायर 1 होगा, दोनों पोस्ट के लिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टाइम मिलेगा 1 घंटा का, और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग इस पे रहेगा, ठीक है। देखिए, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछेगा, मैथमेटिक्स से रहेगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से रहेगा 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से रहेगा 20 क्वेश्चन, और जनरल स्टडीज से रहेगा 20 क्वेश्चन। मेनली 5 टॉपिक से आपका इस पे क्वेश्चन आएगा, तो 20 पंचे कितना हो गया, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 घंटा टाइम, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग। ये हो गया टायर 1 का सिलेबस। अब बात करेंगे टायर 2, ये भी कॉमन है, ठीक है, दोनों में होगा, दोनों पोस्ट के लिए। इस पे है कि ऑफलाइन आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, एक आपका पैसेज इस पे दिया जाएगा, जिस पे आपको 40 मार्क्स मिलेगा, टाइम मिलेगा 1 घंटे का, और इस पे 500 वर्ड का एक पैसेज रहेगा, ठीक है, 500 वर्ड का एक पैसेज रहेगा, उसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करवाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव टायर 2, समझ में आ गया। और आपका इस पे लोकल लैंग्वेज चुनने को दिया जाएगा, आप जिस भी लोकल लैंग्वेज को चुनिएगा उसी लैंग्वेज से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा 500 वर्ड का एक पैसेज को, ठीक है दोस्तों। और एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में एक एक्स्ट्रा चीज होगा, सिर्फ ईटो पोस्ट के लिए, स्पोकन एबिलिटी, कि आप बोल पाते हैं कि नहीं उस लोकल लैंग्वेज को, स्पोकन एबिलिटी आपका होगा। इस पे 10 मार्क्स आपको दिया जाएगा, जो कि इंटरव्यू में बाद में जाकर के आपका जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद टायर 3 की बात करेंगे, तो इस पे आपका इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट होगा, सिंपल सा इंटरव्यू होता है, ज्यादा टफ इस पे नहीं पूछता है। तो 50 मार्क्स का यह आपका इंटरव्यू होगा। समझ में आ गया? तो दोस्तों टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 2 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, इस पे सिर्फ आपको पास करना है। तो ये था दोस्तों इसका सिलेबस, जो कि अभी हम आप लोगों को यहां पर बता दिए। अब बात करेंगे दोस्तों इसका सैलरी कितना मिलेगा, इस पे वेतन कितना मिलेगा आपको ज्वाइन करने के बाद। तो देखिए, पहला पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, ये वाला थोड़ा सा ऊंचा पोस्ट है, इस पे ज्यादा वेतन है। इस पे आपका 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच आपका शुरुआती वेतन रहेगा, ठीक है। और एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट की देखेंगे तो 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच आपका शुरुआती वेतन इस पे रहने वाला है। केंद्र सरकार की वैकेंसी है और सैलरी भी काफी मस्त है, तो छोड़ना मत। पोस्टिंग की बात करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में यानी भारत के किसी भी कोने में आपको पोस्टिंग किया जा सकता है आईबी के द्वारा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर से जरूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। केवल और केवल 10वीं पास इस पे मांगा गया है, सीट भी काफी अच्छा खासा है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आपको जरूर भरना चाहिए। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार का जॉब है, केंद्र सरकार का वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसको भर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसको भरना कैसे है। तो यहां पर जो आपको हम वेबसाइट दिखा रहे हैं, इस वेबसाइट को आप गूगल में सर्च कीजिएगा और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और एक जरूरी बात आप सभी विद्यार्थियों को हम बोलना चाहेंगे कि जितना भी फॉर्म वगैरह आता है, ये सारा का सारा पीडीएफ जो है दोस्तों आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।